नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के बारे में। हम लोग देखेंगे जिसमें आप लोग कुछ एंट्री बना सकते हैं या पहले से पोर्टफोलियो में है तो कुछ आप लोग एसआईपी कर सकते हैं। और सबसे पहले हम लोग निफ्टी की बात करें दोस्तों, तो आज हम लोग को निफ्टी में आज डोजी कैंडल जैसा दिखा है और हम लोग को कंसोलिडेशन होते हुए दिखा है। पहले मार्केट ने थोड़ा हाई बनाया, फिर बढ़िया सा पुल बैक आया है। तो अभी मार्केट थोड़ा एक दो दिन और कंसोलिडेट कर सकता है और नहीं तो 200 डेज के मूविंग एवरेज तक फॉल कर सकता है। तो हम लोग जो मेथड सीखते हैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो पहला हम लोग 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, और दूसरा हम लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा, और तीसरा इंडिकेटर्स हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन यूज करते हैं। ये तीनों इंडिकेटर्स लगाने के बाद हम बोले थे कि कब हम लोग को बाई करना है, जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले, और बेस्ट होता है प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चले। ये आप इंडेक्स, ईटीएफ और कोई भी स्टॉक्स में ये मेथड लगाइएगा तो आप अच्छा फ़ायदे में रहिएगा। तो हम लोग देख रहे हैं अभी निफ्टी में लगातार गिरावट हुआ और हम लोग बहुत ही अच्छा खासा डीप करेक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है। 18,400 का मार्केट था जो कि अब 16,786 तक आ चुका है। तो एक दो दिन और कंसोलिडेशन हो सकता है और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज तक भी आ सकता है। लेकिन हमें जिन क्वालिटी स्टॉक्स में एंट्री मिलेगा हम लोग एंट्री बनाएंगे, एसआईपी करेंगे। ज़्यादा आप लोग कैश होल्ड कीजिए लेकिन थोड़ा थोड़ा एसआईपी करते रहिए। तो आज का हमारा पहला स्टॉक पिक है दोस्तों दीपक नाइट्राइट। एक दिग्गज केमिकल स्टॉक है और बहुत ही ज़्यादा रिटर्न हम लोग को देखने को मिला है। पिछले एक दो साल में मल्टी बैगर रिटर्न दिया है दीपक नाइट्राइट ने। और हम लोग देख रहे थे कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा था और बहुत ही बड़ा स्पेस था प्राइस और 200 डेज के मूविंग एवरेज के बीच में। तो ऐसे सिचुएशन में हम बोलते हैं कुछ हम लोग को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 क्वांटिटीज प्रॉफिट आप बुक कर सकते थे, और फिर से प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आया है तो फिर से आप लोग एवरेज कर सकते थे। और यहाँ पे हम एग्जिट करने के लिए बोले थे कि कुछ आप लोग प्रॉफिट भी बुक कर लीजिए। हमारा पुराना वीडियोस आप लोग चेक कर सकते हैं। तो अभी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आ चुका है और हम लोग को एक बढ़िया सा डब्ल्यू पैटर्न जैसा भी दिख रहा है, और एक बड़ा सा अगर ग्रीन कैंडल हम लोग को दिखता है तो प्राइस अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है। इस रेजिस्टेंस लाइन जो पिवट लाइन है इस पे अभी रेजिस्टेंस मिल रहा है प्राइस को, अगर इसको ब्रेक करता है तो अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ हम लोग को देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस का भी व्यूज़ आया है कि दीपक नाइट्राइट करीब 2800 का प्राइस आपको नियर टर्म में दिखा सकता है। तो आप लोग बाई करके चलिए। क्वालिटी स्टॉक है, अगर पहले से पोर्टफोलियो में है तो आप लोग बाई कर सकते हैं। केमिकल स्टॉक में इसका स्टॉक का पी अभी करीब 38 है, तो स्लाइटली लोअर है एज कम्पेयर टू अदर केमिकल स्टॉक जिसका हाई पी है बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स का। और सेकेंड स्टॉक है हमारा दोस्तों HDFC। ये सिर्फ HDFC है, HDFC बैंक का पेरेंट कंपनी, और इंडिया का सबसे बड़ा NBFC HDFC है। तो इसमें भी हम लोग बाई करके चल सकते हैं। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर जाता है और हम लोग को अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन अभी भी इसमें डाउन ट्रेंड हैवी हमको दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन लेता है तो कुछ बाई कीजिएगा, नहीं तो इसमें प्राइस और भी ज़्यादा नीचे फॉल कर सकता है। तो अगर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखता है तो कुछ क्वांटिटी आप लोग एसआईपी कर सकते हैं। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। हम लोग HDFC की बात करें तो लगभग 20% के सेल्स ग्रोथ से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करता है और बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है, और इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है। HDFC ग्रुप का बैकिंग है तो हम लोग को डरना नहीं है। और हम अपने पोर्टफोलियो में हम हमेशा बताते हैं कि सबसे ज़्यादा हम लोग को जो वेटेज देना है हम लोग को NBFC सेक्टर और बैंक्स, ये फाइनेंशियल्स में हम लोग को करीब 30 to 40% अपने पोर्टफोलियो का वेटेज सिर्फ हमको फाइनेंशियल्स में देना है। क्योंकि जब हम लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं दोस्तों तो हम लोग 10 ईयर्स पर्सपेक्टिव लेकर बनाते हैं और इसमें ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो NBFC और बैंक किसी भी इकोनॉमी के बैकबोन होते हैं, तो हम लोग को भी ज़्यादातर NBFC और बैंक्स में ही इन्वेस्टमेंट करना है। और अगला स्टॉक है दोस्तों बंधन बैंक। बहुत ही क्वालिटी माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस करने वाला बैंक है और अपने तरह का एक यूनिक बैंक है, और माइक्रो फाइनेंस बिजनेस आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर सकता है। अभी भी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ फेज में था, लेकिन कोविड आने के बाद इसमें थोड़ा प्रेशर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसी कारण से बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस करने वाले स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा टॉप से टूट चुका है। तो यही फ़ायदा होता है कि हम लोग इसी समय में बाई करेंगे
तब हम लोग को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एवरेज प्राइस हम लोग को कम करना है। तो फिलहाल हम लोग बंधन बैंक में देख रहे हैं लगातार गिरावट का दौर इसमें बना हुआ है, और इस क्वार्टर में थोड़ा लॉस इसका वाइडन हो गया था, क्योंकि कंपनी ने कुछ प्रोविजनिंग भी किया था, इस कारण से बड़ा लॉस हम लोग को देखने को मिला था। लेकिन अगर कोविड का सिचुएशन नॉर्मलाइज होता है और इकोनॉमी अपने फुल फ्लो में फिर से चलता है, तो बंधन बैंक आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। और इसमें HDFC ग्रुप का भी कुछ हिस्सेदारी है, करीब 10% के करीब। तो बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर इसमें जुड़े हुए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा है, और अभी इसमें और भी डाउन ट्रेंड हमको दिख रहा है, क्योंकि 20 का लाइन नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, तो और भी हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर दिखता है तो आप लोग कुछ एंट्री ले सकते हैं, और अगर और भी नीचे आता है तो नीचे का पिवट वेट कीजिएगा और अपने एंट्री को बढ़ाइएगा। लेकिन क्वालिटी स्टॉक है, अपने पोर्टफोलियो में आराम से रख सकते हैं। और हमारा अगला स्टॉक पिक भी एक NBFC है दोस्तों, ये है मनप्पुरम फाइनेंस। मनप्पुरम फाइनेंस की बात करें तो बेसिकली ये गोल्ड लोन का बिजनेस करता है, और अदर माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी जैसे व्हीकल फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग, ये सब में भी वर्क करता है। और अपने टॉप से बहुत ही ज़्यादा फॉल कर चुका है, क्योंकि प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर जाता है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं FIIs DIIs यहाँ पे सेलिंग करते हैं। उसके बाद से लगातार प्राइस में हम लोग को हैवी डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के वेल बिलो आ चुका है। और मनप्पुरम बहुत ही ज़्यादा आपको अंडर वैल्यूड मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक का PE की बात करें तो करीब 7 के PE पे आपको मिल रहा है। जहां बजाज फाइनेंस 80 एंड 90 के PE पे आपको मिलता है, वहीं आपको मनप्पुरम सिर्फ 7 के PE पे मिल रहा है। तो इसको हम लोग बाई करके चल सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और अभी प्राइस 200 डेज के वेल बिलो चल रहा है, तो यहाँ पे अगर बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखता है तो आप लोग कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर भी रिकमेंडेशन किए थे बाई करने का। अगर किए होंगे तो अभी फिलहाल तुरंत बाई करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ये बात बताते हैं कभी भी हम लोग डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करेंगे। डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करने का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, आपका बाइंग प्राइस बहुत ही ऊपर रहेगा। क्योंकि मान लीजिए कुछ यहाँ बाई कीजिएगा, कुछ यहाँ कीजिएगा, कुछ यहाँ कीजिएगा, कुछ यहाँ कीजिएगा, वैसे करने से आपका -20% किसी भी स्टॉक में जा सकता है। तो हम लोग पहले बाई करेंगे 200 डेज के करीब में, और फिर मान लीजिए हमारा एनालिसिस गलत साबित होता है तो नीचे का पिवट देखेंगे, और जहाँ पे सपोर्ट लेगा वहाँ पे बाई करेंगे। तो इसमें और भी थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, इस पिवट पर आता है, सपोर्ट लेता है, तो हम लोग कुछ क्वांटिटी अपना ऐड कर सकते हैं। तो आने दीजिए नेक्स्ट पिवट पे। नेक्स्ट पिवट इसका करीब 142 के करीब में है, तो अगर यहाँ पे आता है तो बाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर यहाँ पे अगर आपको 1-2 दिन में अगर बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखता है तो यहाँ भी कुछ अपना SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बार में पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है दोस्तों, हम लोग को SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मार्केट थोड़ा अनस्टेबल है, इस कारण से हम लोग SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करेंगे और ज़्यादा कैश होल्ड करना है। और हमारा अगला स्टॉक पिक है दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर्स निर्माता कंपनी है, और इसमें बहुत ही मैसिव डाउन ट्रेंड हम लोग को देखने को मिल रहा है बहुत ही समय से। तो इसमें हम लोग बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। और हीरो मोटोकॉर्प का भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाला है, तो उसके बाद कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलेगा, और कोविड का सिचुएशन नॉर्मलाइज होने के बाद इसका बिजनेस फ्लरिश कर सकता है। और बात करें इसके डिविडेंड येल्ड की, तो करीब 4% के करीब आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा। तो रिटर्न आप अलग से लीजिएगा, और डिविडेंड आपको 4% फिक्स्ड है। तो अभी हम लोग बाई करके चलेंगे। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा है, और हम लोग को अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है, और इस पिवट पे भी आपको मिल रहा है। तो एक बड़ा सा अगर ग्रीन कैंडल दिखता है तो हीरो मोटोकॉर्प में आप लोग कुछ बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ऑटो सेक्टर में हम ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं करते हैं बाई करने का। करीब 5% तक ही आप लोग अपने पोर्टफोलियो का दीजिएगा। मान लीजिए 1 लाख का आपका पोर्टफोलियो है, तो करीब मैक्सिमम आपको 5000 ही इन्वेस्टमेंट करना है ऑटो सेक्टर में। एक हमारा वीडियो है पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं 1 लाख का, वो आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट से, उसको आप देखिएगा तो आपको मदद मिलेगा कैसे हम लोग पोर्टफोलियो को बनाते हैं। और यही मौका होता है दोस्तों, जब प्राइस बहुत ही ज़्यादा 200 डेज के मूविंग एवरेज से चले तो हम लोग बाई करके चलते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे रिटेलर्स इसको बाई नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हैवी डाउन ट्रेंड है और इसका रिटर्न पिछले 1 साल में नेगेटिव रहा है। तो ये सोचेंगे कि ये कंपनी अच्छा नहीं है, रिटर्न नहीं देता है। लेकिन टाटा मोटर्स के बारे में भी बता दें, 63 पर टाटा मोटर्स को कोई खरीद नहीं रहा था,
और आज करीब 500 तक का प्राइस दिखा चुका है टाटा मोटर्स। तो क्वालिटी स्टॉक अगर अच्छे प्राइस पे आप लोग को मिलेगा तो बाई करके चलिएगा, तो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा ही मिलेगा। और हमारा लास्ट स्टॉक पिक है दोस्तों GMM फॉडलर, ग्लास लाइन इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी, और सौरभ मुखर्जी जी के कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है। तो इसमें भी हम लोग खरीदारी कर सकते हैं। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से दूर चल रहा था और थोड़ा हम लोग को करेक्शन देखने को मिला है, और आज एक बड़ा सा एक ग्रीन कैंडल हम लोग को भी देखने को मिला है। तो इसमें थोड़ा डब्लू पैटर्न जैसा भी हम लोग को दिख रहा है। तो अगर एक और कैंडल ऊपर की तरफ हम लोग को दिखता है तो यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक है और सौरभ मुखर्जी जी का भी ट्रस्टेड स्टॉक है, तो हम लोग बाई कर सकते हैं। और लेकिन इसमें थोड़ा सा कम ही इन्वेस्टमेंट करके चलना है, क्योंकि इसका पी बहुत ही हाई जा चुका है और करीब आपको 90 के पी पे वर्क करते हुए दिख रहा है। तो इसमें हम लोग को ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, थोड़ा ही पोर्टफोलियो का वेटेज GMM फॉडलर में आप दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को अच्छा एंट्री मिल रहा है, तो हम लोग कुछ बना सकते हैं एंट्री। और वीकली चार्ट पे भी देख रहे हैं, तो वीकली चार्ट पे हम लोग को लॉन्ग टर्म ट्रेंड पता चलेगा। डेली चार्ट पे आप लोग एंट्री देखिएगा और वीकली चार्ट पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड आप लोग देख सकते हैं। तो वीकली चार्ट पे हम लोग को बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन दिख रहा है दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं एक बार टॉप बनाने के बाद उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन हम लोग को दिखाया है और फिर बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो कंसोलिडेशन के बाद हम बताए हैं, अगर लंबा कंसोलिडेशन होता है उसके बाद दोनों तरफ का ब्रेकआउट होता है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो बहुत ही मैसिव ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिलेगा और इस पिवट तक आपको प्राइस दिखा सकता है। अगर नीचे का तरफ ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा तो और भी प्राइस नीचे फॉल कर सकता है। लेकिन हम लोग पॉजिटिव माइंडसेट से हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम लोग कुछ क्वांटिटी SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमने आज 6 स्टॉक देखा दोस्तों, सभी क्वालिटी स्टॉक थे और जिनके पास पहले से कुछ पोर्टफोलियो है इस स्टॉक्स का तो आप लोग बाई करके चल सकते हैं, और नहीं तो नया एंट्री भी बना सकते हैं। और होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।